पार्ट 24। राजकुमार यान के पत्नी, याद रखिएगा कि आप अपना आचरण। राजकुमार यान जिस चित्र को लपेट रहे थे उसको बस्ते में डालते हुए कहते हैं कि मेरे पास कारण है तुम्हें अपनी पत्नी बनाने का, इसलिए मैं तुम्हें ऐसे ही जाने नहीं दे सकता बिना अपना मकसद पूरा किए। तो पत्नी जी उनसे पूछते हैं कि अगर आप जिंदगी भर अपना मकसद पूरा ही ना कर पाए तो क्या मैं सारी जिंदगी आपकी नकली पत्नी बन के घूमूं? तो राजकुमार यान कहते हैं चिंता मत कीजिए, मेरी ऐसी कोई योजना नहीं कि मैं अपनी सारी जिंदगी आपके साथ बिताऊं। तो पत्नी जी धीरे से कहते हैं हाँ, मेरी तो जैसे यही योजना है ना। तो राजकुमार यान कहते हैं कि मेरे पास एक ऐसा सुझाव है जो हम दोनों के लिए बहुत ही उत्तम सिद्ध होगा। अगर आप मेरे लिए राजकुमार यान की उत्तम पत्नी साबित होते हैं तो मैं आपको अगले महीने के होने वाले माउंट क्रेव विद्यालय के विद्यार्थी चुनाव में भेजूंगा। सिर्फ इतना ही नहीं, मैं आपके लिए सिफारिश पत्र भी लिख कर दूंगा। आपको शायद मौका मिल जाए निश्चित रूप से महान शिक्षकों से शिक्षा प्राप्त करने का। आपके क्या विचार हैं? ये बात सुन पत्नी जी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो कहते हैं माउंट क्रेन विद्यालय, इस देश का सबसे उत्तम विद्यालय जो बहुत सारी किताबें और महान विद्वानों से भरा पड़ा है। मैं तो राजधानी में इतना लंबा सफर करके आया था कि कम से कम मुझे बस एक बार उस विद्यालय को देखने का मौका मिल जाए। आप मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहे? राजकुमार कहते हैं कि मैं कभी भी अपनी बात से नहीं मुकरता। पत्नी जी उनका हाथ पकड़ लेते हैं जब वो कहते हैं बात, और अपने होठों पर लगा कहते हैं कि जुबानी वादे की कोई अहमियत नहीं होती, मुझे वो नहीं चाहिए। मुझे लिखत में चाहिए, वो भी आपकी उंगली के छाप के साथ। वो अपने होठों पर उनकी उंगली रगड़ अपने होठों का रंग उनकी उंगली पर लगा देते हैं और फिर देते हैं उस उंगली की छाप इस वादे के पर्चे पर। यूं कहिए कि ये पत्नी जी का बनाया हुआ कॉन्ट्रैक्ट है। इस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि राजकुमार यान फू चेंग होंग वादा करते हैं कि वो क्यांग शुशेंग को माउंट क्रेन विद्यालय के विद्यार्थी चुनाव में भेजेंगे अगर वो अच्छे से राजकुमार यान की पत्नी का किरदार निभाता है। ये कॉन्ट्रैक्ट सबूत है कि राजकुमार यान ने स्वर्ग और धरती की मौजूदगी में ये वादा किया है। अगर वो ये वादे से मुकरते हैं उसे धरती और स्वर्ग दोनों में ही जगह ना मिले। अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूँ तो अगर तुमने ये वादा तोड़ा तो मैं तुम्हारी जान दे दूंगा। सुना बदमाश राजकुमार यान। राजकुमार यान उंगली पहुंचते हुए कहते हैं अभी ज्यादा उम्मीदें मत लगाओ, और मन में कहते हैं कि मेरी उंगली पे कुछ अजीब महसूस हो रहा है। स्वागत कीजिए, हमारा मैच शुरू हो चुका है और इस बार हमने पत्नी जी पे पूरे 500 रुपए का सट्टा लगाया है, क्योंकि इस बार पत्नी जी पूर्ण तौर पे चौके मार रहे हैं। राजकुमार यान कहते हैं माउंट क्रेन विद्यालय इस दुनिया के सभी विद्यार्थियों के लिए खुदा है। वहाँ पर लड़के और लड़कियां दोनों को समान रूप से मौका मिलता है, पर लेकिन दाखिले से पहले एक परीक्षा होती है। मैं आपको वहाँ पर भेज सकता हूँ पर आपके दाखिले का कोई वादा नहीं कर सकता। पत्नी जी पूर्ण अभिमान से कहते हैं इस बात की चिंता नहीं है, इतना तो मैं कर ही लूंगा। वैसे अभिमान करना उनका बनता है कल के पाठ के बाद। पत्नी जी कहते हैं मैंने सुना है कि सचिव शन भी वहाँ पर शिक्षक हैं। इस साल के नए विद्यार्थियों में से वो अपने लिए एक चेला चुनने वाले हैं। शायद ये मौका मुझे मिल जाए। पत्नी जी के मुंह पर स्याही लगी हुई है जो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट लिखते वक्त अपने मुंह पे लगा ली। राजकुमार को शायद सचिव शन कतई पसंद नहीं है। उनका मुंह उतर गया है और इस मुंह उतरने से हमको उम्मीद है हमारे 500 रुपए के 5000 बनने की। राजकुमार कहते हैं सचिव शन, प्रिय पत्नी, मुझे ये मत बताइएगा कि आप भी सचिव शन को अपना प्रेरणा स्रोत मानते हैं उन आम मूर्ख लोगों की तरह। राजकुमार चिड़े हुए थे इसलिए उन्होंने ये कहा, पर लेकिन ये बात सुन पत्नी जी और ज्यादा चिढ़ गए और हमको 500 रुपए डूबते हुए लग रहे हैं। और पत्नी जी चिढ़कर पलटवार करते हुए कहते हैं किसको आपने मूर्ख बोला? आप सचिव शन का अपमान मत कीजिए। सचिव शन बहुत ही होनहार और अक्लमंद और पता नहीं क्या क्या, पर वो है, ठीक है, और वो है हम सब विद्यार्थियों के प्रेरणा स्रोत। पत्नी जी की चिढ़ को देखते हुए राजकुमार के दिल को ठंडक और चेहरे पर मुस्कान आती है और वो पत्नी जी को अपने पास कर उनके चेहरे की स्याही पहुंचते हुए कहते हैं मैं आपको याद दिला दूं प्रिय पत्नी, माउंट क्रेन विद्यालय को राजमाता ने बनाया है और वही चलाती हैं।
वहाँ पर लड़के और लड़कियां दोनों को विद्यार्थी के रूप में स्वीकार किया जाता है। पर आप ये बात कभी मत भूलिएगा कि आप राजकुमार यान के पत्नी हैं। आपको शेन कोंगमिंग या फिर किसी भी लड़के से हमेशा दूरी बनाकर रखनी है। पत्नी जी की स्याही पूछ जाती है और वो राजकुमार को दूर करते हुए कहते हैं हाँ मैं समझ गया, और बैठते हुए कहते हैं ठीक है, मुझे बताइए कि क्या है परिभाषा आपकी संतुष्टिजनक राजकुमार यान की पत्नी की। मुझे क्या करना होगा विद्यार्थी चुनाव में हिस्सा लेने के लिए। तो राजकुमार यान पूरे अभिमान के साथ कहते हैं मैंने सुना है कि आपको माँ ने बुलाया है 3 दिन के बाद राजमहल मिलने के लिए। अगर आप माँ और महारानी को प्रभावित कर देते हैं तो जाहिर सी बात है कि आप ये मौका जीत सकते हैं। ये बात सुनकर हमको अपने 500 रुपये पूर्ण रूप से डूबते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि पत्नी जी कहते हैं ठीक है। राजमाता और महारानी बहुत ही होशियार और समझदार हैं, उनकी आंखों में धूल झोंकना मुश्किल होगा। मुझे नहीं लगता कि मेरी जो अभिनय है वो इतना अच्छा है कि वो ये बात सोच पत्नी जी के जंग लगे हुए दिमागी पुर्जे खुल जाते हैं और वो तुरंत राजकुमार की तरफ कुर्सी खिसका और कहते हैं हबी कैसे बात कर रहे हैं पत्नी जी, क्या कर रहे हो, हमको तो शर्म आ रही है परंतु बताना तो पड़ेगा। वो राजकुमार के कंधे दबा रहे हैं, उनकी कमर दबा रहे हैं और पूरे का पूरा मक्खन लगा रहे हैं और लगाते हुए मक्खन कहते हैं आप मुझे थोड़ी सी क्यों नहीं सिखाते, वैसे भी तो ये सब कुछ आपकी बड़ी वाली योजना के लिए है ना। तो राजकुमार कहते हैं प्रिय पत्नी आपका अभिनय तो बेकार है, सबको पता है, पर आपकी जुबान बहुत तेज है, मेरा मतलब श्रेष्ठ। यहाँ आइए मेरे साथ। पत्नी जी राजकुमार के पास उनसे पूछते हैं वैसे आपकी जो ये समस्या है उसके बारे में आप किसी का स्पर्श क्यों नहीं बर्दाश्त कर पाते। और मन में कहते हैं कितनी अजीब बात है, ये बात राजकुमार ने राजमाता तक से छुपा रखी है, पर लेकिन सिर्फ मैं ही अकेला क्यों हूँ ऐसा जो राजकुमार को छू सकता है। राजकुमार उत्तर देते हुए कहते हैं ये मेरी एक पुरानी बीमारी है, फजूल के सवाल पूछना बंद करो। पत्नी जी फिर से हमारा 500 रुपया डुबाते हुए राजकुमार को मक्खन लगाते हुए कहते हैं हाँ राजकुमार आपको कुछ बातें ऐसी कुछ खास जानकारी अपने तक ही सीमित रखनी चाहिए। स्वागत कीजिए, मैच में हमारा एक नया खिलाड़ी आ गया है जिसका नाम है यूफई जो कि पूर्ण रूप से BL फैन है और अपने मन में कहती है ये देखकर क्या इनका रिश्ता झूठ से सच बन चुका है, ये दोनों कितने प्यारे लगने लगे हैं अचानक से एक दूसरे के साथ, मुझे जानना है कि ये क्या हो रहा है। राजकुमार यूफई को देख लेते हैं और कहते हैं और अपने मुंह को पोंछने लग जाते क्योंकि पत्नी जी ने हाथ लगाया था। वैसे राजकुमार हमारी पत्नी जी साफ सुथरे हैं, आप ऐसा क्यों दिखा रहे हैं कि उनके हाथ गंदे थे। चलो छोड़िए, पत्नी जी दूर हट जाते हैं तुरंत बिल्कुल बिजली की रफ्तार से और कहते हैं मैं बस राजकुमार के साथ थोड़ी मस्ती कर रहा था। यूफई तुम्हें नहीं लगता कि तुम कबाब में हड्डी बन रही हो। परंतु आइए जानते हैं कि ये सब देखकर यूफई के खतरनाक दिमाग में आखिर चल क्या रहा था। यूफई कहती है ओह ठीक है, मैं समझ गई, कुछ भी तो नहीं हुआ तुम दोनों के बीच, कुछ भी नहीं। और मन में कहती है कि मुझे बहुत ही तरीके और आराम से चीज़ों को संभालना चाहिए। और उनकी नज़र पड़ती है पत्नी जी के बिगड़े हुए हार श्रृंगार, उनकी सुर्खी, वही होठों पर जो रंग लगाते हैं उसको सुर्खी कहा जाता है। और वो मन में कहती हैं ओह इसका श्रृंगार बिगड़ गया है। आज तक के मेरी सारी किताबें पढ़ने के तजुर्बे के अनुसार लिपस्टिक बिगड़ने का कारण एक ही हो सकता है कि वो है कि उन्होंने पहले शू किया, फिर उन्होंने शा किया है, इससे ही हाँ क्या इसी शा के बारे में सोचकर यूफई की आंखें और मुंह खुला का खुला रह गया। देख सकते हैं आप। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।